ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से रिकॉर्ड संख्या में नियुक्ति निकाली गई है। वहीं 2000 से अधिक पदों के लिए 6 लाख से ज्यादा फॉर्म आने की संभावना है। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि अभ्यर्थियों को बेहतर तैयारी कैसे करनी है। वरिष्ठ आईएएस और भू राजस्व परिषद के सचिव गिरिवर दयाल सिंह से बात की हमारे संवाददाता प्रीतम कुमार ने। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की तरफ से 17वीं बीपीएससी संयुक्त परीक्षा के लिए 2000 से ज्यादा पद निकाले गए हैं और इसकी परीक्षा दिसंबर के महीने में होनी है। उम्मीद की जा रही 6 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। हमारे दर्शक और हमारे जो अभ्यर्थी ये जानना चाहते हैं कि पहले दौर की जो परीक्षा है उसमें टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए और किस तरीके की तैयारी होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आपने कहा कि जो हमारा समय है बहुत कीमती है और हमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की होलिस्टिक अप्रोच में तैयारी करनी चाहिए। अपने समय को कम से कम 3 भागों में लोग बांट लें, टाइम टेबल बना लें और प्रीलिम्स के प्रश्नों के संदर्भ में एनसीईआरटी की जो किताबें होती हैं उसको पढ़ाई शुरू कर दें और कम से कम 12 घंटे में से हम 8 घंटे जो है प्रीलिम्स की तैयारी करें और साथ ही साथ मेंस की भी तैयारी करें, क्योंकि हम लोग का ये अनुभव रहा है कि अब जो प्रश्न आते हैं वो वस्तुनिष्ठ और जो हम लोग कहते हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, तो दोनों प्रकार से ही हम लोग तैयारी करनी पड़ेगी। तो मेंस के जो प्रश्न आते हैं जिसमें कि ज्यादा जो है सब्जेक्टिव होता है, तो उसको उस तरह के प्रश्न भी अब जो है प्रीलिम्स में आ रहे हैं और बिहार जो यूपी बीपीएससी है तो वो पैटर्न धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है उसका और यूपीएससी के अनुसार चीजें जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि तैयारी में एक समग्र अप्रोच होना चाहिए। आपको एनसीईआरटी किताबें पढ़नी चाहिए, साथ ही साथ बहुत सारी अच्छी किताबें रेफरेंस की होती हैं उसको पढ़ना चाहिए, लेकिन तैयारी जो है वो होलिस्टिक होनी चाहिए, समग्र रूप से होनी चाहिए। मान लीजिए कि किसी ने अपना स्नातक हिस्ट्री से किया है, पीजी भी अपना इतिहास से किया है, तो इस टाइप के जो अभ्यर्थी होंगे उनके लिए सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2 चीज है। आपने भले ही पीजी या अपना ग्रेजुएशन किसी भी विषय से किया हो, मुझे लगता है कि जिस विषय में आप कंफर्टेबल हैं उस विषय को लीजिए। अब के दौर में कोई विषय बहुत स्कोरिंग या लो स्कोरिंग नहीं होता है। आप जिसमें अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं उस विषय को लीजिए। और दूसरी जो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि आज के समय में जो विषय के साथ साथ हमें जो क्वालिटी मटेरियल की बात आप कर रहे हैं तो उसमें एक्सक्लूडिंग पॉलिसी कहा जाता है। कौन सा मटेरियल को हमें नहीं पढ़ना है। अब मार्केट में देखें बहुत सारा मटेरियल यहाँ पर उपलब्ध है, किसी भी बुक शॉप में जाएंगे वो किताब के साथ मटेरियल दे देगा, तो आपको समझना पड़ेगा कि स्तरीय नोट समझ कर है। और मुझे लगता है कि आज भी हम लोग जो है अपने जो बेस है एनसीईआरटी किताबें होती हैं, इग्नू के नोट्स होते हैं। सर एक सवाल ये कि ऐसा सुना जाता है कि जब कोई अभ्यर्थी इंटरव्यू बोर्ड की तरफ वो गेट खोल के अंदर आ रहे होते हैं तो उनकी एक्टिविटी देखी जाती है, क्या सर सच्चाई है इस बारे में कुछ? बिल्कुल आपने सही कहा। जब आप इंटरव्यू आप गेट खोल के अंदर आते हैं तो आपके हाथ के मूवमेंट को, आपने कहा कि हाथ के मूवमेंट को, आपके पैर के मूवमेंट को, आपकी आंख का मूवमेंट इन द सेंस कि आपका कैसे आई कांटेक्ट है देखा जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कोई साइकोलॉजिस्ट वहां बैठा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। साइकोलॉजिस्ट वहां नहीं होता, लेकिन इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर स्वयं इतने एक्सपीरियंस्ड होते हैं और वरिष्ठ होते हैं कि ऐसी चीजों को देखते हैं। चाहे वो इंग्लिश बोर्ड के हो चाहे वो हिंदी मीडियम के हो, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। जो सलाह दी गई है उन सलाह पे अमल करें। उनके पास एनसीईआरटी के स्टडी मटेरियल होना चाहिए। अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करेंगे, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे, यकीनन आप लोक सेवा आयोग के जरिए एक बड़े अधिकारी बन सकते हैं। कैमरा पर्सन राजेश के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।